फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित प्रमुख कलाकार। शास्त्रीय नृत्य जिसे कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ ही रहे हैं। एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 नृत्य शैलियाँ हैं, जो कि है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरला का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का है, सत्रिया असम का है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य 2 मूलभूत तत्वों से बना है। जैसे इसमें एक शब्द आता है लास्य और तांडव। लास्य क्या है? लास्य विशेषता एक कला रूप की स्त्री विशेषताओं के रूप में दर्शाता है। यह स्त्रियों के अनुग्रह भाव, रस और अभिनय से संबंधित है। तांडव ये पुरुष पहलुओं का प्रतीक होता है। इसमें नृत्य लय और गति पर अधिक केंद्रित होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियाँ हैं। ये 8 शैलियाँ आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब डिटेल में पढ़ते हैं। भरतनाट्यम, जो कि क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, साउथ में देखने को मिलता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसकी नृत्य शैली मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य से है। इसमें महिला नर्तकियाँ पहले इन पर विशेष अधिकार था। भरतनाट्यम से जुड़ी विभिन्न मुद्राओं को भी जान लेते हैं। जैसे कि पताका, ये ध्वज का प्रतीक है। त्रिपताका 3 रंग। अर्थ पताका का अर्थ है ध्वज का आधा भाग। करतारी मुख मतलब केची। म्यूराख्यो एक मोर। अर्धचंद्र आधा चंद्रमा। अराला एक बेट होता है। सूखा ठुंडा एक तोते का सिर होता है। मुस्ती मुट्ठी को कहते हैं। शिकारा एक चोटी होती है और कपित्था हाथी सेब होता है। सुई सूची सुई होती है और कटक मुख लड़गी पक्षी का खुलना। ये सब विभिन्न मुद्राएं हैं भरतनाट्यम से जुड़ी हुई। भरतनाट्यम की महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी देख लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है नृत्य के तांडव और लास्य घटक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अग्नि नृत्य और एक है कटकामुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों से ओम का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 3 उंगलियां होती है, वो ओम का प्रतिनिधित्व करती है। भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इनसे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध नर्तकियों में यामिनी कृष्णमूर्ति, इस पे 2 स्टार लगाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लक्ष्मी विश्वनाथन, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरन पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, लीला सैमसन, अलरमेल वल्ली, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पुरुषों में रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण, विजय माधवन, ये सब भरतनाट्यम से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब अगले अपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं, जो कि है कथक। कथक क्लासिकल डांस है उत्तर भारत का। कथक के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या होता है? इसका अर्थ होता है कहानीकार। कहानीकार क्या होता है? कथकार कहानीकारों की एक जाति है जो कहानी कहने की अपनी कला को फैलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसे 400 ईसा पूर्व में कथक नृत्य का विकास हुआ। कथक नृत्य यूपी में किया जाता है। यूपी मतलब उत्तर भारत साइड किया जाता है। कथक नृत्य के आधुनिक रूप को वाजिद अली शाह के प्रयासों से लोकप्रियता मिली। कथक से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र को पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें बांसुरी, सारंगी, सितार, तबला, पंखवाज, इन सभी का बहुत उपयोग किया जाता है। कथक नर्तकों द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा भी, साड़ी भी पहनी जाती है। इसमें अनारकली सूट, झुमके, हार, बिंदी, ये सब पहने जाते हैं। इनसे संबंधित विभिन्न मुद्राओं को भी जान लेते हैं। जैसे त्रिपताका, अर्ध पताका, हराल, पद्मकोश, दूसरों। कथक से जुड़े प्रमुख कलाकारों में विशेषकर पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज, जानकी प्रसाद, सुंदर प्रसाद, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, गौरी शंकर देवीलाल, पुरुदाधीज, मालविका सजर, हजारी अग्रवाल और विद्या गौरी अदयार, ये सब कलाकार जो कि कथक से जुड़े हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको भी याद कर लीजिएगा। अगले क्लासिकल डांस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथकली, जो कि क्लासिकल डांस है केरला का।
केरल। कथकली का जन्म स्थान भारत के केरल में खोजा जा सकता है। इसमें 2 प्रकार के नृत्य नाटक रामनाट्यम और कृष्णनाट्यम जो कि रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। सामंती प्रभु के संरक्षण में केरल के मंदिरों में उभरे इन्हें कथकली का अग्रदूत माना जाता है। कथकली से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र देख लेते हैं एक बार इनको भी। चेंडा, मद्दलन और एडक्का। कथकली की विशेषताएं। यह नृत्य शैली मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो मुख्यतः पुरुष नर्तक करते हैं। तो आंसर होगा कथकली। इसमें नेत्र गति को अत्यधिक विशेष महत्व मिलता है। याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य शैली का अभ्यास खुले थिएटरों में ऊबड़ खाबड़ चटाई और मंदिर के मैदान में किया जाता है। राज्य की हरी भरी वनस्पतियां कथकली प्रदर्शन के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। पीतल के लैंप का उपयोग ओपन एयर थिएटरों में रोशनी प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, स्वर्गीय शंकरम नंबूदिरी, कोट्टकल शिवरामन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, गुरु गोपाल शंकर, रुक्मणी देवी अरुंडेल बार बार पूछा जाता है, रागिनी देवी, कृष्णा कुट्टी, माधवन आनंद, शिवरामन, कनक रेले आदि ये सब कथकली से जुड़े हुए कलाकार हैं। अगला देख लेते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शासकीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम में मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर महिला और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, और इसे जादुई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जादुई नृत्य के नाम से कौन सा डांस संबंधित है। तो आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एकल डांस होता है। 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था और वर्तमान केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के तहत किया गया था। मोहिनी अट्टम से जुड़ी विभिन्न मुद्राएं असंयुक्त मुद्रा, संयुक्त मुद्रा, असमान मुद्रा, मिश्र मुद्रा आदि। मोहिनी अट्टम से जुड़े वाद्य यंत्र को भी एक बार देख लेते हैं। इससे संबंधित वाद्य यंत्र है बेरल ड्रम, इदक्का मतलब घंटे का ड्रम, बांसुरी, वीणा और झांझ ये सब इसमें यूज़ करते हैं। मोहिनी अट्टम की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि मोहिनी अट्टम प्रदर्शन वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अटावकुल या अटावुस 40 मौलिक नृत्य आंदोलनों का एक संग्रह है। मोहिनी अट्टम से जुड़े प्रमुख नर्तक इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाता है कल्याणी कुट्टी अम्मा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनक रेले, रेमा श्रीकांत, भारती शिवाजी, सुनंदा नायर, कलामंडन। फ्रेंड्स अगला शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य का सबसे पहला संदर्भ उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में पाया जा सकता है। इस नृत्य शैली का नाट्य शास्त्र में वर्णित ओड्रा नृत्य से लिया गया है। यह मुख्य रूप से महरियों द्वारा प्रचलित था और जैन राजा खारवेल द्वारा समर्पित था। इससे जुड़े विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों को भी देख लेते हैं। इसमें हारमोनियम, बाजा, वीणा, सितार, तबला, पखवाज, हारमोनियम, बाजा ये सब इनका उपयोग किया जाता है। ओडिसी से संबंधित प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ओडिसी नृत्य शैली अपनी कामुकता, सुंदरता आदि को चित्रित करती है। इसमें नर्तक ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं और पैटर्न बनाने के लिए भी अपने शरीर का उपयोग करने के लिए विख्यात है। परिणाम स्वरूप इसे मोबाइल मूर्तिकला भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मोबाइल मूर्तिकला कौन से डांस से संबंधित है, तो ओडिसी लगा देना इसका। नृत्य शैली द्वारा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ओडिसी नृत्य से जुड़े प्रमुख नर्तक देख लेते हैं जैसे गुरु पंकज शरण दास, गुरु केलू चरण, ये इस पे स्टार मार्क कर लेना। संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। माधवी मुदगल, अनीता बाबू, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला मुखर्जी, झेलम प्रांजपे, मधुमिता राउत, अर्पिता वेंकटेश आदि ये सब ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी। ये शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नामक शास्त्रीय नृत्य शैली का घर है। माना जाता है कि इस नृत्य शैली का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव के नाम पर रखा गया जिसका नाम है कुचेलापुरम। कुचेलापुरम से कुचिपुड़ी पड़ गया। यह नृत्य प्रारंभ में ब्राह्मण करते थे, हालांकि समय बीतने पर अभी कुचिपुड़ी प्रदर्शन में भाग लेना सभी लोगों ने शुरू कर दिया है। कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें मृदंगम, झांझ, वीणा, बांसुरी, तंबूरा इन सभी का उपयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषताओं में यहाँ सांसारिक तत्वों को मानव फ्रेम के रूप में देखा जा सकता है। इसमें
पैरों के कठिन संचालन की भी आवश्यकता होती है। कुचिपुड़ी से जुड़े प्रसिद्ध कलाकारों को भी देख लेते हैं, जैसे राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार, दंतमंजन सत्यम आदि ये सभी कलाकार जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए हैं। अगले क्लासिकल डांस की ओर बढ़ते हैं। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा ये तो। मणिपुरी नृत्य शैली की पौराणिक उत्पत्ति का पता स्थानीय गंधर्व के साथ साथ मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती के दिव्य नृत्य से लगाया जा सकता है। यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है और मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। मणिपुर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इससे जुड़े वाद्य यंत्र है ड्रम, झांझ, स्ट्रिंग उपकरण आदि। मणिपुरी नृत्य की विशेषताएं हैं रासलीला। मणिपुरी नृत्य राधा कृष्ण प्रेम में एक सामान्य विषय है। क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी में कि ऐसा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो राधा कृष्ण से संबंधित है, राधा कृष्ण के नृत्य गायन से, तो आंसर होगा मणिपुरी। जहाँ एक कला के रूप में नृत्य के पक्षी स्त्री पक्ष यानी नृत्य के लास्य घटक का प्रतीक है। आपको क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया था ना लास्य घटक, लास्य और तांडव। लास्य जो स्त्रियों से संबंधित होता है और तांडव पुरुषों से संबंधित होता है। तो यह नृत्य लास्य घटक का प्रतीक है मणिपुरी, स्त्रियों से संबंधित है विशेषकर। मणिपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध नर्तियों को भी देख लेते हैं। इनकी नर्त्य क्या है झावेरी बहनें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहनें नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, चारों बहनें झावेरी बहनें के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु विपिन सिंह, गुरु चंद्रकांता, नारायणाचार्य, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, रीता देवी, गोपाल सिंह, गुरु हरिचरण सिंह आदि ये लोग मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं सत्रिया, जो कि असम से संबंधित है। क्लासिकल डांस ऑफ असम। सत्रिया नृत्य 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा असम में पेश किया गया था। सतारिया नाम वैष्णव मठों से आया, जिसे सत्तारस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ इसका मुख्य रूप से अभ्यास किया जाता था। और सतारिया नृत्य का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है जो भरत मुनि ने लिखा है। सत्रिया नृत्य की कुछ विशेषताओं में देख लेते हैं। भोकोट के नाम से जाने जाने वाले पुरुष भिक्षु आमतौर पर अपने दैनिक अनुष्ठानों और त्योहारों पर समूह में नृत्य करते हैं। सत्रिया गायन नृत्य के भक्ति पहलू पर जोर देता है और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं की व्याख्या करता है। प्रसिद्ध सत्रिया नर्तक कौन कौन है? सुनील कोठारी, रंजू मोनी सेकेया, बापूराम, बरबयान, अतेई, मनीराम, गहन चंद्र स्वामी, ये सभी सत्रिया से संबंधित है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आइए फ्रेंड्स, अब इनसे संबंधित प्रमुख एमसीक्यू भी देख लेते हैं। इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अभी भी पढ़ा था, सत्रिया असम राज्य का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य में से एक है? कोलट्टम, महासु, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो इसमें ऑप्शन गलत है, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन होगा कुचिपुड़ी कौन से राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत का है और कथकली इससे संबंधित है केरल से। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है नौटंकी झोरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये फोक डांस है। नौटंकी झोरा उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला देख लेते हैं डांडिया तो सबको मालूम होगा, डांडिया गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है गिद्धा और भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा और भांगड़ा, तो भांगड़ा आपको याद होगा पंजाब में किया जाता है, गिद्धा भी वही किया जाता है। इसका आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं यक्षगान नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ये फोक डांस है। अगला है भागवत मेला नाटक मुख्य रूप से किस स्थान से संबंधित है? भागवत मेला ऑप्शन सी आएगा, तंजौर से। भागवत मेला नाटक तंजौर से संबंधित है। नेक्स्ट है ओट्टन थुलाल और कुट्टी आटम किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
ओट्टन थुलाल और कुट्टियाट्टम ये केरल राज्य से संबंधित है, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दशावतार और तमाशा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तमाशा आपको याद होगा, ये तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है, दशावतार भी, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, कावड़ी और करगम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। कावड़ी और करगम केरल से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कथा, कीर्तन और गाफा किस राज्य से संबंधित है? एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। कथा, कीर्तन और गाफा ये डांस संबंधित है महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से क्या तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिनल कोलट्टम। नेक्स्ट है, जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? जाट जटिन बिहार राज्य में किया जाता है, ऑप्शन बी। गरबा और टिपानी, गरबा तो गुजरात में किया जाता है, टिपानी भी वही किया जाता है, ऑप्शन सी। गरबा और टिपानी गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, तबाल, चोंगली और बिहू किस राज्य से संबंधित है? एक ट्रिक है, असम की बिहू, इसे आप याद रख सकते हैं। तो बिहू असम में किया जाता है, तवाल चोंगली भी यही किया जाता है, ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट है, कुमी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य पासी कोंग की नृत्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर। पासी कोंग की नृत्य इससे अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का प्रमुख नृत्य है खोल, ऑप्शन सी। रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? रासलीला उत्तराखंड राज्य में किया जाता है, जो कि पूर्व में पड़ता है। नागा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब नागा से नागालैंड मत लगा देना, नागा नृत्य संबंधित है असम राज्य से। अगला देख लेते हैं, पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका होगा बिहार का, बिहार का जाट जटिन भी था और पाइका भी है। अगला है, डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए। अगला है, दमाली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? दमाली, दमाली होगा जम्मू एंड कश्मीर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा कली गोपाल का लोक नृत्य है? कली गोपाल, खेल गोपाल ये सब कहाँ किए जाते हैं? असम में किए जाते हैं, तो आप ये याद रखना, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? रुक्मणी देवी, अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, झावेरी बहन है। तो ये ऊपर की तीनों, रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम राज्य से संबंधित है, जबकि झावेरी बहन है मणिपुर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। अगला है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? तो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि बल्लतोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा कथक नृत्य शैली से संबंधित है? कथक उत्तर भारत में किया जाता है, इससे संबंधित है गोपी कृष्णा, ऑप्शन है। अगला है, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? तो किसने किया था 16 वर्ष की आयु में भरतनाट्यम को? सितारा देवी। सितारा देवी को कथक साम्राज्ञी कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गौरवान्वित किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे संबंधित है? तो मृणाली साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इंद्रानी रहमान ओडिसी नर्तक है, नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज ये जितने भी महाराज है ये सब कथक नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन है कथक। सोमनाथ नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक। सोमनाथ नारायण भी कथक नृत्य से संबंधित है। अगला है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो रागिनी देवी मोहिनीअट्टम करती है। अगला है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपको पहले ही बता दिया था, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लेना, ऑप्शन सी आएगा उपयुक्त दोनों। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी कथक नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन ए। झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? झावेरी बहनें मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुर नृत्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और रुक्मणी देवी अरुंडेल
तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य करती है? तो ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो गया होगा। अतः आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अतः इसको कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसका बार बार रिवीजन कर लेना।